कि योग्य साधु हैं, योग्य साधु जिनको समाज या कोई आचार पद देना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, कैसे दिए जाते हैं, और एक अच्छे आचार में क्या क्या गुण होना चाहिए? देखो, साधु के आचार्य पद की जो बात करते हैं, ये दो रूप में चली आई। हम अपनी पूरी परंपरा से देखते हैं, एक गुरु शिष्य की परंपरा, दूसरा संघ की परंपरा। और संघ की परंपरा भी दो रूप में, एक चतुर्विध संघ में खुद संघ हो, एक ही आचार्य बनाए, अथवा समाज की परंपरा। हम अतीत में चलते हैं तो आचार्य धरसेन के पास पुष्पदंत और भूतभली नाम के दो मुनिराज आए। ये दोनों मुनि थे, पर दोनों के दोनों आचार्य बने। आचार्य अरहत बलि ने उसी काल में मुनियों का महासम्मेलन किया, और वहां पर जब सब मुनि इकट्ठे हुए महिमा नगरी में, तो उनने पूछा, सब आ गए? बोले हाँ, हम लोग अपने अपने संघ के साथ आ गए। तब उन्हें लगा कि अब संघ भेद का समय आ गया है, तो अब संघ का पुनर्गठन करना चाहिए, और उन्होंने अलग अलग संघ बना दिया। नंदी संघ, सिंह संघ, सेन संघ और देव संघ। ये देव संघ, ये चार मूल संघ है जिसकी परंपरा चली, एक व्यवस्था। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज 20वीं शताब्दी के सबसे महान आचार्य हुए। जिस समय वो मुनि बने, उस समय ऐसे कोई योग्य मुनि नहीं थे। बाद में चतुर्विध संघ ने उन्हें आचार्य बनाया। गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, उनके गुरु शिव सागर जी थे, उनकी समाधि हुई। समाधि के उपरांत धर्म सागर जी महाराज उनके पट्ट पर आचार्य बने। तो ज्ञान सागर जी महाराज चूंकि उनके ज्येष्ठ शिष्य थे, समाज के प्रगाढ़ आग्रह से आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए। तो इन बातों को देखते हुए, और भी बहुत है, मैं ज़्यादा लंबे विस्तार पर नहीं जाना चाहूँगा, दो उदाहरण आपको दिया। ये परिपाटी देखने में मिलती है, ये क्रम चला है। तो ये आचार्य पद को दोनों तीनों तरीके से एक दूसरे को देने की परंपरा रही है। पर आचार्यत्व तो मूलतः एक दायित्व है, संघ को सुगठित करके आगे बढ़ाने का, संघ की परंपरा को आगे बढ़ाने का, जिन शासन की प्रभावना को बनाए रखने का। अब जो उसके लायक हो, अगर आम शब्दों में मैं कहूं, जो अपनी चर्या में सुदृढ़ रहते हुए संघ को अच्छे से लीड करने में समर्थ हो, वह आचार्य होने के योग्य हो सकता है। शास्त्रों में इसके विषय में काफी चर्चाएं हैं। पी धम्मो, दृढ़ धम्मो, धीरो, आगम कुशलो आदि विशेषण आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार्य में दिए। आचार्य कुंद ने देश कुल जायु शुद्धा आदि के कथन से आचार्य के स्वरूप का वर्णन किया है। तो ये जो भी व्यवस्था है, ये शास्त्रीय व्यवस्था के अंतर्गत है, और हमें उसी मर्यादा में इसे स्वीकार करना चाहिए। नमोस्तु।